गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। जो इंटरपोल होते हैं वो डीसी जनरेटर में किस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, मतलब सीरीज कनेक्शन में आर्मेचर के साथ। दूसरा इन पैरेलल विथ आर्मेचर, आर्मेचर के पैरेलल में। तीसरा इन सीरीज विथ शंट फील्ड, शंट फील्ड के सीरीज में। और चौथा ऑप्शन है इन पैरेलल विथ शंट फील्ड, शंट फील्ड के पैरेलल में। थोड़ा सा बात करते हैं इंटरपोल होता क्या है। इंटरपोल बेसिकली एक कॉइल ही होता है जो मेन पोल के साइड में लगा रहता है। इसका मुख्य काम होता है जनरेट ए फील्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंटरपोल डीसी जनरेटर के सीरीज कनेक्शन में होता है विथ आर्मेचर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, इन सीरीज विथ आर्मेचर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है। एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की क्यों आवश्यकता पड़ता है, ये प्रश्न में है। इसमें ए बी सी 3 ऑप्शन दिए गए। इस प्रश्न का सही जवाब है बिल्ड अप द वोल्टेज। वोल्टेज के निर्माण में रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म का सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। यह आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीसी मशीन में वो कौन से 2 बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापता है। क्वेश्चन में बोला गया है डीसी मशीन में वो कौन से 2 पॉइंट है जो ब्रश कांटेक्ट रेजिस्टेंस को मेजर करने में प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस बिटवीन the 2 opposite brush, option B resistance between brush and commutator, option C resistance between brush and commutator। ये दोनों सेम ही रिपीट हो गया है। चौथा ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जिससे हम लोग ब्रश के कांटेक्ट रेजिस्टेंस को माप सकते हैं, वो 2 पॉइंट बिंदु है रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। यही वो 2 मुख्य बिंदु हैं जहां से हम लोग ब्रश का कांटेक्ट रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में आपको बताना है किस वोल्टेज ड्रॉप को, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स का जो रीजन है, वो कौन से वोल्टेज ड्रॉप को चिन्हित किया जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, तीसरा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, और चौथा शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। जो ये एक्स का रीजन है उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आज का हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न में पूछा गया उस कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या होगा जिसमें शंट फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ा होगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी कम्युलेटिव कंपाउंड, ऑप्शन सी डिफरेंशियल कंपाउंड, और ऑप्शन डी शॉर्ट शंट कंपाउंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगर शंट फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ा हो तब इस कंपाउंड जनरेटर को शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। प्रश्न है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। जो डीसी जनरेटर होते हैं इनके आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों रखा जाता है, ये प्रश्न में है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए
डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध भी कम रखा जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी के दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? जो डीसी जनरेटर है इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट द रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म। रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म को बचाने के लिए डीसी जनरेटर को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्यों प्रयोग में लाया जाता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए, कनेक्ट मोर लोड। ऑप्शन बी, रिड्यूस कम्युनिकेशन इफेक्ट। ऑप्शन सी, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। और ऑप्शन डी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। जो बड़े बड़े डीसी जनरेटर होते हैं इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग में लाया जाता है। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? अगर डीसी जनरेटर वोल्टेज निर्माण नहीं कर सकता है तो इसका मुख्य क्या कारण है? ऑप्शन ए, ढीले ब्रश संयोजन। ऑप्शन बी, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक। ऑप्शन सी, फील्ड प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक है। ऑप्शन डी, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। अगर डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रहा तो इसका मुख्य कारण है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हो? पूछा गया है प्रश्न में, उस जनरेटर का नाम क्या होगा जिसमें क्षेत्र मतलब जो फील्ड है वो आर्मेचर के समांतर में जुड़ा होगा? ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। ऑप्शन बी, श्रेणी जनरेटर। ऑप्शन सी, यौगिक जनरेटर जिसे कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। और ऑप्शन डी, स्वयं उत्तेजित जनरेटर। अगर जनरेटर में उसका फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है तो इस प्रकार के जनरेटर का नाम होता है शंट जनरेटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? जो हम लोग पोल शू का प्रयोग डीसी जनरेटर में करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है एयर गैप को कम करें। ऑप्शन बी, क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं। ऑप्शन सी, चुंबकीय हानि को कम करें। और ऑप्शन डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। डीसी जनरेटर में पोल शू का मुख्य उद्देश्य होता है एयर गैप में समान रूप में फ्लक्स को फैलाना। जो एयर गैप होते हैं इसमें फ्लक्स को चारों तरफ समान रूप में फैलाने का काम होता है पोल शू का। इसीलिए पोल शू डीसी जनरेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या है? जो स्लिप रिंग होते हैं डीसी जनरेटर में उसका मुख्य कार्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा को एक ही दिशा में एकत्र करना। मतलब धारा को एक ही दिशा में फ्लो करने का काम होता है स्लिप रिंग का। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो डीसी जनरेटर होते हैं उसके ब्रश को बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए, स्टील एंड ग्रेफाइट। ऑप्शन बी, कार्बन और ग्रेफाइट। ऑप्शन सी, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट। और ऑप्शन डी, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। जनरेटर के ब्रश को बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक को खो देता है?
जो डीसी जनरेटर होते हैं ये क्यों अपने रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म को खो देते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन भारी से भारी शॉर्ट, दूसरा ऑप्शन बिना लोड के लगातार चल रहा है, ऑप्शन सी रुके बिना लगातार चलना, और ऑप्शन डी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगर डीसी जनरेटर के रोटेशन को अक्सर हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये जनरेटर अपने रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म को एक समय बाद खो देगा। इसीलिए डीसी जनरेटर को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना चाहिए। ये आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन बात किए जो क्वेश्चन 16 से लेकर 30 तक आया